नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। पुराना शहर सूद का अड्डा बना हुआ है। ड्रग माफिया नौजवानों में नशे का जहर घोल रहे हैं। जुए के अड्डे चल रहे हैं। जिस्म फरोशी के अड्डे हर तरफ फैले हुए हैं। मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक का बेबाक बयान। आइए देखते हैं इनका ये तफसीली बयान। पुराने शहर को आपने बर्बाद कर दिया। वो पुराना शहर जिसकी खुददारी, जिसकी दीनी हमीयत, जिसकी दीनी गीरत और जिसका एक अपना वक़ार था, वो सबको आपने बर्बाद कर दिया। आज पुराना शहर सूद का अड्डा बना हुआ है। आज पुराना शहर समझिए कि ड्रग माफियास यहाँ पलते हैं। ड्रग्स समझिए कि मुख्तलिफ शक्लों में नशावर चीज़ें नौजवानों को और फलां को मुहैया की जा रही हैं। आज समझिए जुए का अड्डा पुराना शहर बन गया है। मेरे आंसू निकल जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन के भी बहुत सारे मकामात पुराने शहर में एंटरटेन किए जा रहे हैं, और ये सब उस वक्त तक नहीं हो सकता तब तक कि पुलिस खामोश ना बैठे और इसको सियासी सरपरस्ती हासिल ना हो। सियासी सरपरस्ती हासिल ना हो। आप बोधन में जाकर शकील के खिलाफ बात कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि वो जो इंस्पेक्टर है उसको साउथ जोन भेज दिया जाए। तो साउथ जोन के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्या पुराने शहर से नशे की लानत को ख़त्म करे? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए पुराना शहर नशे की लत में डूब रहा है। नशे की वजह से कई मर्डर्स हो रहे हैं। नशे की वजह से कई माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं। और ये सूरत हाल क्यों आई? क्योंकि कोई समाजी काम, कोई मजहबी काम, कोई दीनी तहरीक, कोई इस्लाही तहरीक आप पुराने शहर में आगे बढ़ने नहीं देते, इस वजह से कि आप लोगों को मुख्तलिफ नशों में मुब्तला रखना चाहते हैं। सूद का सबसे बड़ा कारोबार, अभी एक रिपोर्ट आई, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई कि सूद का लेन देन और सूद पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट ओल्ड सिटी के मुसलमान हैं। कहां बात कर रहे हैं कि साहब हमारी क़यादत इतने साल की ये है, ऐसे है।